Hi 12th, again welcome to all of you. Today I am going to start sub part of the continuity and differentiability, mean value theorem and Rolle's theorem. Okay, exercise 5.8 based on two theorem. Firstly, Rolle's theorem and MVT, mean value theorem. Okay, this is the part of the continuity and differentiability belonging to differentiation. Okay, so in this question, in this exercise, given any functions in the continuous form belongings to range of some real numbers and verified the theorem of the given conditions. Verified the theorem from given condition. तो इस तरह से सिर्फ आपके पास दो थ्योरम होते हैं. इन दो थ्योरम में आपको जनरली करना क्या है कि आपके पास कोई फंक्शंस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या फंक्शंस गिवन होंगे, उसकी जो वैल्यूज उस रेंज से रिलेटेड होगी कि वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रही है कि आपके पास पर्टिकुलर कोई थर्ड कांस्टेंट सी के फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और वो उससे हमको वेरीफाई करने के बाद देखना है कि वो कंडीशन किसके इक्वल हो रही है. फिर हमको बताना है कि हाँ इस डिफरेंशिएबिलिटी के जो सोल्यूशन का रेंज है वो इनके इन बिटवीन है कि इसको वेरीफाई नहीं कर रही है, प्लस माइनस के बीच में है, इसेट्रा इसेट्रा. ओके, सो फर्स्टली समझने की जरूरत है कि रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम क्या स्टेट्स करते हैं. ठीक, क्या हमें डिलीवर कर रहे हैं. तो देखा जाए तो हमें क्या डिलीवर कर रहे हैं. सपोज एंड टेक एनी फंक्शन such that belongs to a b tends to r. ओके, तो r की कंडीशंस यहाँ पर क्या है, किसी नंबर से रिलेटेड और उस फंक्शन के सोल्यूशन से भी रिलेटेड है. बी कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी लाइक 1, 2, 4, 2 बिलोंगिंग टू गिवन फंक्शन. ओके, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी. फिर उसी पॉइंट पे हमें उस पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन का क्या करना है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, यानी उस गिवन पॉइंट पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. देन सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी व्हेन रोलिस थ्योरम. ठीक, तो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन होगी ए और बी की, उस ए और बी को हम उस फंक्शन से पास करेंगे. तो आफ्टर पासिंग द फंक्शन जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी वो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होनी चाहिए. तो एक कंडीशन प्रूफ हो गई. जब ये हो जाएगी देन देयर एग्जिट सी इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. फिर हम उस फंक्शंस का डिफरेंशिएशंस करने के बाद अब वो अगर उसको एग्जिट कर रहा है तो हम एफ डैश सी से उसको बिलोंग करेंगे, तो हमको किसकी, सी की वैल्यू फाइंड होगी. क्वेश्चन से क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट कि सी कैसे रिकॉग्नाइज हम लोग करेंगे. जनरली रोलिस थ्योरम में होता है. तो रोलिस थ्योरम में फाइनली क्या होगी, कोई फंक्शंस होंगे, उस फंक्शंस को हम पर्टिकुलर उस रेंज से, उस रियल नंबर के रेंज से पास करेंगे. दोनों की वैल्यू से पास होने के बाद जो आंसर होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए. आफ्टर दैट फिर हम लोग उसको एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 से टैली करेंगे. टैली करने के बाद दोनों इक्वेशंस को यानी फंक्शंस एंड एफ डैश एस को इक्वेट करेंगे. इक्वेट करने से हमें क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा. और जो ये सी निकलेगा वो ए और बी की वैल्यू को बिलोंग करेगा या उसके बीच में सिचुएटेड होगा. तो इस तरीके से इस फंक्शंस का जो सॉल्यूशन होगा वो गिवन टू नंबर्स के या गिवन टू रियल नंबर्स के बीच में ही आ जाएगा. ओके, तो ये कंडीशन बनती है. एंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या करता है, सेम कंडीशन है, बट मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश सी जो एग्जिट कर रहा है वो नहीं करके एफ डैश सी क्या करेगा, अपनी इस कंडीशंस को सिस्टमैटिक वे में वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे आप अपने रियल रिलेशन एंड फंक्शन में करते थे. कैसे, लेट एफ सच दैट ए बी टेंड्स टू आर बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन. दिस इज द पॉलिनोमियल बट दिस इज द फंक्शन एज वेल एज पॉलिनोमियल्स बोथ ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी. अगेन किया हम लोग ने, एफ डैश एक्स कर देंगे. देन देयर एग्जिट सम
C, यहाँ क्या था, then there exit C, but here then there exit some C in AB such that f dash C, वहां पर कंडीशन क्या थी, f dash C is equal to 0 in Rolle's theorem, but मीन वैल्यू थ्योरम में क्या करेंगे, f dash C is equal to फाइनली हम f b फाइंड करेंगे जो हमारे पास रियल वैल्यूज गिवन होंगी, देन f a फाइंड करेंगे, दोनों के डिफरेंसेस से उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो इन दोनों थ्योरम में कंपैरिजन किया जाए तो मीन वैल्यू थ्योरम की वैल्यूज को निकालना थोड़ा एकदम इजी हो जाता है, बट रोलिस थ्योरम की वैल्यूज को यहाँ पर टैली करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बट उसको एक क्वेश्चन से अगर हम लोग क्लियर करना चाहें तो सिंपली क्लियर हो सकता है। कैसे, वेरीफाई रोलिस थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 ही क्या है, वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन fx is equal to x square plus 2x minus 8 x सबसेट ऑफ -4, 2। ठीक, तो यहाँ पर a और b क्या कंडीशन बन रही है, -4, 2 एंड फंक्शन इज गिवन, सो लिसन, fx is equal to x square plus 2x minus 8 being continuous, एक तरह से पॉलिनोमियल का फॉर्म है, being पॉलिनोमियल फंक्शन, is continuous, in किस पे जा रहा है, -4, 2, and is differentiable in again -4, 2 में ये हो गया। ठीक, जब -4, 2 में हो गया तो हमको कंडीशन क्या निकालनी है, fa is equal to fb, तो फाइनली f -4, जब f -4 इसमें वैल्यू पाइस करेंगे तो -4 स्क्वायर प्लस 2 -4 -8 means -4 square is 16 plus -4 2s are 8, then -8 -16, so plus 16 -16 means 0. Okay, again f2 function is given, so f2 is 2 square plus 2 into 2 minus 8 is equal to 2 square is 4 and 2 2s are again plus 4 minus 8, so plus 8 minus 8 is equal to 0। तो ये दोनों कंडीशन से क्या हमें पता चल रहा है कि दोनों हमारे लिए इक्वलाइज हो गए। जब दोनों इक्वलाइज हो गए तो हम इस चीज को वेरीफाई करते हैं, मतलब हो गया दैट इज f -4 is equal to f2 is equal to 0। तो जब ये कंडीशन इसको वेरीफाई करेगी तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाएगा, the value of fx at -2 and 4 coincide। ठीक, ये बन जाएगी कंडीशन। तो आप यहां पर देख सकते हैं the value of fx means function, the value of fx at -4 and 2 coincides। सिर्फ ये अभी 50% पार्ट सॉल्व हुआ। ठीक, तो सिर्फ अभी हमको ये कंडीशन मिल गई तो हमने इसको इतना वैल्यू फाइंड करने के बाद बता दिया कि कोइंसाइड होता है, बट देन देयर एग्जिट सी a, b then such that f dash c, जब इसका पार्ट निकालना होगा तो अब रोलिस थ्योरम जो कह रहा है उसको लिखना पड़ेगा। रोलिस थ्योरम स्टेट दैट, ठीक है ना,
theorem states that Rolle's theorem states that there is a point क्या है C set of -4, 2 such that f dash c is equal to what 0। ठीक, तो अब इसको हम जब वेरीफाई करेंगे तो fx हमारे पास क्या है, ये है, तो हम इससे क्या निकालेंगे, fx is equal to x square plus 2x minus 8, then differentiate to the function f dash x is equal to x square differentiation simply 2x differentiation only 2। okay, so here f dash c is equal to 0 and here f dash x is equal to 2x plus 2। fx belonging to x वेरिएबल, जब इसको f dash c से पास करेंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी हमारी, therefore f dash c is equal to 2x 2c plus 2। अंडरस्टूड। अब टैली करेंगे, ये f dash c, ये f dash c, तो 2c plus 2 is equal to 0, टैली हुआ, 2c plus 2 is equal to 0, then c is equal to -1। अंडरस्टूड। तो जो c की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो यहाँ पर क्या निकली, -1। अब -1 जो c की वैल्यू हमको बिलोंग करानी भी है, किस पे बिलोंग कर रही है, -2, 4। अंडरस्टूड, यानी ये सारी चीजें कंफर्म है कि -1 सबसेट -4, 2 ये कंडीशन बनी, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं c इज इक्वल टू -1 है ना, तो c इज इक्वल टू -1 सबसेट ऑफ -4, 2। ओके, इस कंडीशंस के बाद हेंस Rolle's theorem is verified for given function। ओके, सो अब इस तरह के क्वेश्चनों में कंडीशन डिफरेंट नहीं होती है, ये ऑलरेडी एक तरह से फॉर्मूला बेस्ड थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था, उस थ्योरम से ही हमने इसको पूरी तरह से वेरीफाई किया। वेरीफाई करने की कंडीशन में हमने सबसे पहले टारगेट क्या बनाया कि जो हमारे पास फंक्शंस गिवन था उसको हमने पहले रिकॉग्नाइज किया कि फंक्शन किस फॉर्म में है, बट फंक्शन हो या पॉलिनोमियल्स हो, और जब वो उसकी वैल्यूज को उससे बिलोंग कर रही थी तो हमने स्टेटमेंट क्या यूज किया, देखिए fx इज इक्वल टू दिस बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस इन, जो आपके पास रियल नंबर्स के रेंज दिए हुए थे -4, 2 एंड डिफरेंशिएबल, एंड इज डिफरेंशिएबल, हम क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएबल, एंड डिफरेंशिएबल ऑन दिस, ठीक, तो एंड डिफरेंशिएबल -4, 2 फर्स्टली, फिर हमको आपको fa इज इक्वल टू fb वेरीफाई करना है, सो हमने f-4 f2 को वेरीफाई किया, 0 0 के इक्वल आया। अंडरस्टूड। इतने स्टेटमेंट के बाद ये श्योर हो गया दिस द वैल्यू ऑफ fx एट -4 एंड 2 कोइंसाइड्स। इतना होने के बाद हम लोग अब अप्लाई करेंगे f डैश c को, तो मैंने क्या लिखा, रोलीज थ्योरम स्टेट दैट देयर इज अ point c subset -4, 2 then such that f dash c is equal to 0। फिर हमने क्या किया कि हमको f dash c की जरूरत है, तो fx is equal to this, f dash is equal to this, f dash को हमने fc another कांस्टेंट से बिलोंग किया, इससे हमारी c की वैल्यू सॉलिडिफाइड हुई, वो c की वैल्यू को हमने चेक किया -4, 2, जब ये कंडीशन हमें मिल गई, hence Rolle's theorem is verified for the given function।
ओके, सो इसी तरीके से मीन वैल्यू थ्योरम पे भी ये सारी चीजें बेस्ड हैं। मीन वैल्यू थ्योरम में आपको सेपरेटली एफ बी फाइंड करना पड़ेगा, एफ ए फाइंड करना पड़ेगा और बी माइनस ए लाइक 4 माइनस 2 गिवन होगा एंड एफ डैश सी एज यूजुअल आपको इसी तरीके से निकालना होगा। तो सी की वैल्यू कुछ भी निकल सकती है, 5/2, 2/2 एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द गिवन क्वेश्चन, और ये वैल्यू से वेरीफाई कर देंगे, हमारी कंडीशन बन जाएगी, ये चीज हमारे लिए फुलफिल हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम को अटेम्प्ट करिए। 5.8 एक्सरसाइज में जनरली सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। दैट इज एनफ। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।